मैंने अब्बास भाई मस्तान भाई के साथ करी ना, तो बड़ी ही मजेदार उसका रिस्पांस रहा, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। तो उसके बाद अब्बास भाई, मुझे कम से कम 30 स्क्रिप्टें आई होंगी, जिसमें किसी में 2 बीवियां हैं, किसी में 3.5 हैं, सबके सब वैसी वाली स्क्रिप्ट देने लगे मुझे। तो राजीव इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड, तो ये बनाना चाहता था कुछ, और उसको मैंने कहा कि पहले मतलब कुछ अच्छा सा जब आएगा तब करेंगे। तो इसने एक मूवी बड़ी ही अच्छी बनाई थी पंजाबी में, लव पंजाब करके, तो उसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा। मैंने देखी, मुझे मजा आया, तो मैंने कहा कि तू मेरे हिसाब से बना। जैसे मैंने बास भाई से बोलता था, मैंने कहा बास भाई मैंने कभी डांस वांस नहीं किया, इन्होंने डांस करवाया मुझे राजस्थान में ले जाके, और शूटिंग के बाद मुझे बोलते कि नीचे कब्रें थी, वहां के ऊपर मुझे रोमांस करवाया। तो इस फिल्म में जो है ये मेरे इसलिए भी दिल के करीब है क्योंकि मेरे सामने बनी है फिल्म ये। सो इसका पहले पेज से लेके लास्ट तक, क्लाइमेक्स तक मेरे सामने बना है। रोज मीटिंग्स होती थी, तो 1 साल तक तो मैं ही जाके इनके साथ बैठा रहता था, सुनता रहता था कि क्या कर रहे हैं। तो राजीव ने, इसकी टीम ने बहुत मेहनत की है, और मेहनत जो होती है उसका फल भी मिलता है अच्छा। सो आप सबने देखा, सो मुझे भी अच्छा लगा। मतलब बीइंग एक्टर मुझे जो लगता था कि यार मैं कर सकता हूं या करना चाहता हूं, तो जैसे पहली फिल्म में मेरे ख्याल से किरदार वैसा था कि जैसा मैं पहले भी करता हूं ऐसी चीजें, कि हंसी मजाक, ये वो बीवियों के साथ मस्ती मजाक, तो उसका एक अलग ही मजा था। तो ये फिल्म का एक अलग मजा इसलिए भी था क्योंकि हम लोगों ने इसमें 1920s का एरा दिखाया है, और हमने सेट क्रिएट किया था उस समय का, पूरा गांव बनाया हमने। तो मेरी माँ तो वहीं पे रहती थी, निकलती नहीं थी वहां से, क्योंकि उनको लगता था कि अपने गांव में आ गए हैं। दूसरा ये भी होता था, अच्छा मेरी माँ को ये नहीं पता था कि पूरी फिल्म पे कितना खर्चा हो रहा है। वो बेचारी जाके रजाइयां गिनती रहती थी, कितनी आई हैं, कंबल कितने आए हैं। जो हमारी वो उमा बिजू जी हैं, उनसे रोज पूछती रहती थी। तो मैंने बड़ा इस प्रोसेस में बड़ा इंजॉय किया। सो जब आप इंजॉय करते हैं, जब आप मजा करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो चीज दुनिया भी मजा करेगी। बेसिकली प्री इंडिपेंडेंस एरा कहीं ना कहीं दिमाग में अपने दादा दादी लोगों से कहानियां या सुनी हुई थी, तो हमेशा यही सुना था कि इस एरा को हमने हमेशा, ये एरा हमारे लिए बहुत टची है, बहुत है ना, 90 प्री इंडिपेंडेंस। तो उस एरा को मेरा वैसे मन था कि लाइट स्पेस में दिखाया जाए। उसके बाद एक कैरेक्टर था जिसका नाम बाद में मंगा अभी पड़ा। तो ये सब कुछ था, उस पे बैठ के मैंने, टीम ने, हमने सबने बैठ के इम्प्रोवाइजेशन शुरू की, और उस कैरेक्टर की एक जर्नी बनी, एक कैरेक्टर्स बने। एक फिरंग का कैरेक्टर बना, एक मंगा जिसको इश्क करता है सरगी, उसका कैरेक्टर बना, बहुत सारे कैरेक्टर्स डेवलप हुए। तो करते करते ये कारवां सा बन गया कहानी का। आप सब बेहतर जानते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, बड़ी सारी चीजें आई। मैं जिन दिनों ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, मैं एक्चुअली अपसेट था, और मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं आई एम नॉट ए गॉड, हर इंसान गलतियां करता है। और मेरी एक प्रॉब्लम है, जब मैं परेशान होता हूं ना, तो मैं थोड़ा, आई एम फ्रॉम पंजाब ना, तो थोड़ा बहुत ऐसे हो जाता है। तो मैं एक्चुअली अपसेट था बहुत सारी चीजों को लेकर। जब आप एक इतनी बड़ी टीम लेके चलते हैं, तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, और मैं बहुत ही बुरा हूं इस मामले में, अपने आप को मैं कहता हूं। हालांकि टचवुड हम लोग बहुत सालों साथ में काम कर रहे हैं। और मैं एक बात फिर से कहना चाहूंगा कि सुनील के साथ मेरा झगड़ा हुआ ही नहीं था एक्चुअली। आई लव हिम, और मुझे बेस्ट लोगों के साथ काम करना अच्छा लगता है। मैं खुद सुनील को, जब मैं कॉमेडी सर्कस करता था, तब मैं उनको बोलता था कि सुनील करके हंसबली में मुझे मिले थे, उनको लेके आते हैं। एक मैं उनका वहां पे शो देखा, तो मुझे अच्छे लगते हैं, बेस्ट लोगों के साथ काम करते हो, आप बहुत कुछ सीखते हो। तो सुनील के साथ मेरा कभी झगड़ा हुआ ही नहीं। चीजें ऐसी कुछ हो गई कि ऑस्ट्रेलिया पहुंचते ही पहले दिन से ही मेरा मूड बहुत खराब था। ऑस्ट्रेलिया निकलने से पहले भी बहुत सारी चीजें होती, जब आप 50 कामों में हाथ डालते हो। जैसे हम लोग फिल्म शूट कर रहे थे, तो फिल्म के दौरान हमारे एक आर्टिस्ट थे, उनकी डेथ हो गई। मान साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दैट डे। और हमेशा मुझे पता नहीं कहां से, मैंने मान साहब को एक दिन पहले वैसे फोन ट्राई कर रहा था कि हम चंडीगढ़ में आए हुए हैं, कहीं आप भी चंडीगढ़ में तो मिलते हैं। तो उस दिन मुलाकात नहीं हो पाई, और हमारे एक आर्टिस्ट की डेथ हो गई। मेरे साथ रात को सीन कर रहे हैं एक, और एक सीन था उनके साथ कि मैं उनके रजाई उठा के लेके जाता हूं और छत पे जाता हूं। तो रजाई उठा के लेके जाता हूं, वहां पे कट पैकअप हो गया, अगले दिन मुझे छत पे करने वाला सीन करना था, तो उस अगले दिन उनकी डेथ हो गई। सो मैं इतना नर्वस हो गया, इतना मैं नेगेटिव हो गया उस समय। तो मान साहब के आने से बड़ी पॉजिटिव एनर्जी मिली। उसके बाद मैंने इनको कहा कि हमारा शूट जो है काफी डिले हो रहा है, बिकॉज फॉग वॉग बहुत पड़ रही थी पंजाब में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये सारी चीजें कि आदमी का दिमाग क्यों खराब होता है। तो ऑस्ट्रेलिया शो क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? मैंने उनको बोला।
तो आपका जितना भी खर्चा हुआ है हम आपको उससे थोड़ा ज्यादा पैसे देंगे ताकि आपको भी बुरा ना लगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब डिजिटल टिकटें बिक चुकी हैं, हम लोग शो कैंसिल नहीं कर सकते। मुझे नुकसान फायदा नहीं तब मुझे समझ में आता है, हम लोग बिजनेसमैन। हम लोग चले गए। जब शो शुरू होने वाला था, एक्चुअली स्टेडियम भरा पड़ा है, कोई दो आर्टिस्ट आपस में, एक्चुअली मेरे आदत है मेरे को, क्योंकि मेरे नाम से शो है ना कि द कपिल शर्मा शो, तो कोई भी छोटी से छोटी चीज होती है, कोई भी बड़ी से बड़ी चीज होती है, सब मेरे पास आती है। हालांकि आनी चाहिए नहीं, लोगों को अपने लेवल पे टैकल करना चाहिए। तो एक लड़की आई मेरे पास रोती रोती कि भैया ऐसे ऐसे हो रहा है, किसी दूसरे आर्टिस्ट, और वो लड़का है जो मेरे बचपन का दोस्त है, उसको मैंने डांटा था, उसको मैंने गालियां दी थी, क्योंकि हम लोग बचपन से लड़ते आ रहे हैं, कभी आई नहीं न्यूज, क्योंकि मशहूर दोनों नहीं थे। तो उसने भी मेरे को 5-6 दी, मामला खत्म हो गया। उसने उस लड़की के साथ परफॉर्म नहीं किया, और क्योंकि शो शुरू करने से पहले 5 मिनट पहले की ये बात है, 1.5 घंटा मुझे परफॉर्म करना था वहां पे, और उसके बाद उनका 10-10 मिनट का एक्ट था। मैं इस वजह से उनको डांटा कि अगर मैं 1.5 घंटा परफॉर्म करना है, मुझे कूल रहने दो, तुम लोग मुझे क्यों ऐसे करते हो। मैं हूं थोड़ा इंपल्सिव, क्योंकि मुझे आदत है। ये सब हुआ, शो बड़े अच्छे गए। उसके बाद चंदन जो मेरा दोस्त है, वो होटल से चेकआउट कर गया, 5 दिन आया ही नहीं। हम लोग, मेरे को भी नहीं मिला, मुझे वरी भी था कि चलो मुझे मिले, मैं सॉरी बोलूं, बिकॉज मेरी गलती ये है कि मैं, क्योंकि मेरा बचपन का दोस्त है, तो मैंने सेकंड साइड ऑफ स्टोरी सुनी नहीं, तो मैंने उसको गाली वालियां दे दी जो भी। फिर वो मुझे मिला ही नहीं। फिर जब हम चंडीगढ़ ऑस्ट्रेलिया से वापस आने लगे, तब तक नहीं मुझे मिला। 1 घंटा पहले वो आदमी मुझे नजर आया, फिर मुझे और गुस्सा आया, फिर मैंने उसको 5 गालियां और दी। उसने भी मुझे दी, उसकी आती नहीं है टीवी में। तो सुनील भी था, वो वरिड भी था मेरे लिए कि ये ऐसे क्यों। पर एक्चुअली मैं आपको एक बात बताता हूं, हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, मैं और सुनील, और 5 साल से साथ में काम कर रहे हैं। अगर मैं एक्चुअली सुनील की जगह होता, मुझे खाली इतनी, मुझे वो शिकायत नहीं उससे, वो बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत, मुझे मेरा फेवरेट है शो में, शायद सबसे ज्यादा प्यार मेरा उसी के साथ है। पर अगर मेरी जगह सुनील होता, तो मैं एक बार जाके जरूर पूछता कि तुझे कभी 5 सालों में ऐसे देखा नहीं मैंने, तू इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। तो शायद कुछ भी नहीं होता, पर अभी भी कुछ नहीं हुआ। आई लव हिम, और कहीं भी होगा सुनेगा तो जरूर सुनील इंटरव्यू, आई लव हिम।